हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे, सब पॉजिटिव होंगे, सब बेस्ट होंगे। तो आज जो मैं रीडिंग करने वाला हूँ, ये रीडिंग होगी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन है। ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, तो ये आप जब देखेंगे तब से एप्लीकेबल होगी। साथ ही अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम है तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। रीडिंग के एंड में मैं आपकी पर्सनल रीडिंग करके आपको सोल्यूशन दे दूँगा। मैंने कल एक रीडिंग की थी, तो मैं और भी रीडिंग कर दूँगा। चलो तो शुरू करते हैं। अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। सबसे पहले तो 3 बार उनका नाम लीजिए, और अगर आप थर्ड पार्टी को भी जानते हैं तो आप थर्ड पार्टी का भी ध्यान कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन है, प्लीज़ मुझे बताएं। मुझे बताएं मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन है। 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, द हायरोपेंट, बॉटम ऑफ द डेक, ओके, द हैंग्ड मैन। आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं इनकी क्या एनर्जी है, ये भी बता दें मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है। लवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी एनर्जीज़ की, तो आपकी एनर्जी जो मुझे बता रही है वो ये बता रही है कि आप अभी चॉइसेस से डील कर रहे हैं। लवर्स का कार्ड समटाइम्स चॉइसेस को भी दिखाता है, तो आप अभी चॉइसेस से डील कर रहे हैं, जहाँ पर हो सकता है आपके पास कुछ लव चॉइसेस अवेलेबल हों, या आप किसी के साथ आपका फ्लर्टिंग चल रही हो, या आपको लोग आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हैं। यूनिवर्स क्लैरिफाई द लवर्स कार्ड। मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई द लवर्स कार्ड। ओके, लेकिन बात ऐसी है कि आपको ऐसा लगता है कि यार इतने लोग अवेलेबल हैं आपके पास, आपको अप्रोच कर रहे हैं, या आपके पास चॉइसेस अवेलेबल है, तो आपका ये मानना है कि क्या अगर मैं जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लेता हूँ या ले लेती हूँ तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। ऑल्दो आप चाहते हैं कि आप शायद आगे बढ़ें, आप भी कंप्लीट फील करें, आप ये चाहते हैं, तो आपका ये मानना है कि क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो आप काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपका जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा इमेच्योर है। काफ़ी इमेच्योर एनर्जी में आप सोचते हुए नज़र आ रहे हो कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो आपको थोड़ी ऐसा हो सकता है जैसे कि कोई आपको अप्रोच कर रहा है तो आप उस पर इतना ध्यान नहीं दे रहे हों, और अगर ध्यान दे भी रहे हों तो आप सोच रहे हो कि चलो ठीक है, थोड़े टाइम के लिए मैं इसके साथ अपना माइंड जो है उसको थोड़ा सा डाइवर्ट कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, ताकि मैं थोड़ा अच्छा फील कर सकूँ। सो अगर आप इस एनर्जी में हैं तो शायद आप थोड़ी इमेच्योर एनर्जी में हैं, क्योंकि क्या है ना कि अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो इमेच्योरिटी के बेसिस पे नहीं ले सकते। तो यहाँ कंडीशन ये दिखा रही है कि आपके पास चॉइसेस अवेलेबल है, आपकी लोगों से फ्लर्टिंग चल रही है, आप काफ़ी लोगों से फ्लर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप किसी के साथ सीरियस नहीं है अभी। आप जस्ट इस एनर्जी में हैं कि आप बस डाइवर्ट कर रहे हैं खुद को, ताकि आपका ध्यान आपके पार्टनर से थोड़ा हटता हुआ नजर आए। अगर आप बात करें आपकी आगे की, तो आप चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में किसी तरीके का बिग चेंज आए। आप बिग चेंज का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी एनर्जी में आएँ और काफ़ी अच्छा फील करें। यूनिवर्स क्लैरिफाई द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। क्योंकि आप चाहते हैं कि आप भी कंप्लीट फील करें। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कई लोगों के लिए ऐसा है कि आप लोगों को एक तरीके से आपकी जो विश फुलफिलमेंट थी ना, आपको ऐसा लग रहा है कि वो फुलफिल होने वाली है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनको शायद ऐसा दिख रहा है कि उनकी विश जो है वो फुलफिल होने वाली है, और एक तरीके से देखा जाए तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी मूड में है। उनको ये लग रहा है कि यार चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ना है। जैसा सोचा था, हो सकता है आप लोगों ने मैनिफेस्ट किया हो कि यार चीज़ें मेरी बेटर हो जाए, मेरी लाइफ में बैलेंस आ जाए, तो आपको वो बैलेंस देखने को मिल रहा होगा। आपकी लाइफ में थोड़ा बैलेंस आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन आप चाहते हो कि ये बैलेंस जो है एक अच्छी तरीके से आ जाए, एक प्रॉपर बड़ा सा मेरी लाइफ में चेंज आ जाए, जहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील करूँ। इसलिए आप अभी किसी भी तरीके की इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते जिससे आपका माइंड जो है वो कि अनबैलेंस हो जाए।
इसलिए आपके पास अगर चॉइसेस भी अवेलेबल हैं तो आप इतने सीरियस होते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, बस एक एन्जॉयफुल जो एनर्जी होती है ना, प्लेफुल एनर्जी, आप उसमें नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपका फोकस कहीं और भी है। आपका फोकस कहीं और है। आप चाहते हो कि आपकी जो विश फुलफिलमेंट है, ठीक है ना। एक चीज़ मुझे यहाँ पे दो चीज़ दिखी है बेसिकली। पहली तो दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना उनकी विश फुलफिलमेंट जो है वो फुलफिल होती दिखाई दे रही है, और दूसरी मुझे यहाँ पे भी तुरंत मुझे एक एनर्जी कनेक्ट हुई है, वो मुझे ये दिख रही है, आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है, बट उस इंसान की एनर्जी मुझे ये दिख रही है कि वो इंसान चाहता है या चाहती है कि उसकी जो विश फुलफिलमेंट है उसमें किसी तरीके का बदलाव आए, इसलिए वो इस एनर्जी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कि मतलब वो, मैं समझ गया। ओके देखो क्या है ना, बड़ी सिंपल सी बात है। क्या चीज़ है कि ये जो कुछ लोगों की जो एनर्जी है वो ये बता रही है कि आपके पास ऑफर्स अवेलेबल हैं, लव लाइफ के ऑफर्स अवेलेबल हैं, लोग आपके लिए वेट कर रहे हैं, आपको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन आप उनके साथ एक प्लेफुल एनर्जी में हो कि यार मुझे कुछ सीरियस नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट एवरीथिंग टू बी ऑन अ वेरी लाइक लाइटर नोट। सो कुछ सीरियस आपको चाहिए नहीं, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन है, शायद आप आपके पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हैं, और इसीलिए आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ किसी तरीके का बदलाव आए आपकी लाइफ में, और वो बड़ा चेंज आए जहाँ पर आपके पार्टनर शायद आपको अप्रोच करते नजर आए। तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन का वेट करें, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप किसी के साथ सीरियस होकर आगे बढ़ जाएंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन किसी काम की नहीं रहेगी, फिर आपको सब चीज़ छूट जाएगी। आप चाहते हो कंप्लीट फील करना, आप काफ़ी इनकम्प्लीट फील करते हो। यूनिवर्स क्लैरिफाई द वर्ल्ड कार्ड। मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग भी दिख रही है कई लोगों के लिए। कुछ लोग जो है वो ट्रैवल करते नज़र आ रहे हैं, हो सकता है वो उन्होंने अभी कहीं जाने का प्लान किया हो या कहीं जा रहे हों। सो ये मुझे दिख रहा है, ट्रैवलिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप चाहते हो आपकी लाइफ में किसी तरीके का कंप्लीशन आए, आप कंप्लीटेड फील करो एक तरीके से, कि जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि यार सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है, चीज़ें मेरी, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, चीज़ें मेरी जो है वो प्रॉपर प्लानिंग अपनी जगह पे आ गई, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। तो ये चीज़ है जहाँ पर आप चाहते हो कि आपकी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं और आप बिल्कुल रिलैक्स माइंड में आ जाओ, जिसके लिए आप अपने आप के अंदर का, अपने अंदर परिवर्तन करते भी नज़र आ रहे हैं। आपके अंदर किसी तरीके के बिग चेंजेस आप करते नज़र आ रहे हैं, ताकि आपकी लाइफ में एक सेटलमेंट आ जाए, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाए। तो आप अभी इस एनर्जी में हैं कि जहाँ पर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में बड़ा चेंज आए, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस फील करो, कंप्लीट फील करो। लेकिन वहीं पर सिचुएशन ये है कि आप अभी भी थोड़ा अपने पार्टनर के साथ स्टक है। ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ तक रीडिंग आपको पसंद आई है, रेजोनेट की है आपके साथ, तो आप लाइक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं अब आपके पार्टनर की रीडिंग पे। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की अगर मैं बात करूँ, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। यूनिवर्स क्लैरिफाई दी 2 ऑफ कप्स कार्ड, प्लीज़ क्लैरिफाई दी 2 ऑफ कप्स। ओके, इतने कार्ड नहीं, एक चाहिए बस, एक, ओनली 1 कार्ड। क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स प्लीज, एंड 9 ऑफ कप्स। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच की अगर मैं बात करूं तो चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग है। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि उनके लव में चीज़ें किस हिसाब से चल रही हैं। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा तो नहीं चल रहा है, फॉर श्योर। यस, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं वो लोग, मेहनत कर रहे हैं कि यार चीज़ें ठीक हो जाएं, सही तरीके से हो जाएं, लेकिन वही है कि वो चीज़ें जो हैं उनको समझ नहीं आ रही कि जैसा वो सोच रहे हैं वैसी जा क्यों नहीं रही है। दोनों ही काफ़ी कंफ्यूज हैं, उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा कि हमारा रिलेशन ठीक है भी या नहीं है, क्योंकि उनका रिलेशन यहाँ पे ठीक नज़र नहीं आ रहा है। दोनों मेहनत कर रहे हैं उसे ठीक करने की, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर दोनों को समझ नहीं आ रहा कि हमें करना क्या चाहिए। मतलब एक होता है ना कि मेहनत कर रहे हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा लग रहा है कि लव फील नहीं हो रहा है, कंप्लीटनेस फील नहीं हो रही है, क्यों कंप्लीटेड फील नहीं कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कन्फ्यूजन में है कि यार सब कुछ बेटर हो रहा है, लेकिन वो लव फील नहीं हो रहा, वो कनेक्शन फील नहीं हो रहा, उन लोग के बीच में कनेक्शन फील नहीं हो रहा। होता ये है कि अगर वो कनेक्टेड फील करते हैं, उनके बीच में अगर कनेक्शन फील होने की बात होती है, तो वो कनेक्शन बहुत टाइम ले रहा है इनके पास आने में। मतलब ये जब से ट्राई कर रहे हैं एक दूसरे के साथ होना, शायद इन लोग के बीच में किसी तरीके का अट्रैक्शन हुआ होगा, जिसके चक्कर में ये लोग रिलेशनशिप में आ गए होंगे। लेकिन अब जब वो रिलेशनशिप में आए तो उनको ऐसा लग रहा है कि दे आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, क्योंकि वो स्पार्क, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स प्रॉपर जनरेट होना, वो चीज़ें जो हैं वो इन लोगों की मिसिंग है। वो लव जो है वो मिसिंग है इन लोगों में। एक तरीके से अगर मैं बोलूँ ना, तो इन लोगों ने शायद हो सकता है एक फ्रेंडशिप को, थर्ड पार्टी मुझे लग रहा है आपकी जो थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी पहले दोस्त होंगे। यहाँ पे मुझे वो एनर्जी दिख रही है, दोनों दोस्त होंगे, लेकिन उन्होंने गलती से दोस्ती को उन्होंने लव समझ लिया, और अब वो कंफ्यूज हैं कि यार वो
उनको लग रहा है कि हम दोनों, क्योंकि समटाइम्स देखो होता है क्या है ना कि दोस्ती में और लव में सेम चीज़ें चलती हैं। दोस्ती में भी हम केयर करते हैं, दोस्ती में भी हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है, दोस्ती के अंदर भी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव हो जाते हैं। और समटाइम्स क्या होता है ना कि ये दोस्ती को इंसान समझ लेता है कि यार हम लोग को लव हो चुका है, बट वो लव नहीं होता, वो एक तरीके का बस अट्रैक्शन होता है जो कि एक गलत तरीके से पोर्ट्रे हो जाता है। सो आपके पार्टनर और ये जो भी थर्ड पार्टी, ये पहले फ्रेंड्स होंगे और इन लोगों को लगा कि यार ये दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग स्टार्ट कर दी है इन लोगों ने, और इन लोगों ने सोचा कि चलो हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक दूसरे को जानते तो हम हैं ही और हमारे अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग भी है। तो इन लोगों ने सडनली रिलेशनशिप में ये लोग आ गए होंगे और उसके बाद चीज़ें ऐसी हुई हैं कि अब इन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि यार हम रिलेशनशिप में आ तो गए हैं, लेकिन वो स्पार्क, वो लव क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी भी चीज़ें दोस्ती वाली ही चल रही है। ये लोग बहुत एफर्ट्स करते हैं, ये काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं कि इनके बीच में लव डेवलप हो जाए, एक तरीके से प्यार डेवलप हो जाए, लेकिन वो प्यार आ नहीं रहा है। बहुत धीरी प्रोसेस, बहुत एक तरीके से बोलूँ ना तो बहुत रुकी हुई प्रोसेस। अगर आप यहाँ पे कार्ड देखो तो आप देख सकते हैं कि ये घोड़ा कितने धीरे चल रहा है। तो ये जो प्रोसेस है इनकी बहुत धीरे चल रही है, मतलब कि अभी तक ये लोग सिर्फ जो फर्स्ट स्टेज पे थे ये उसी स्टेज पर ही हैं, अभी भी ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। साथ ही आपके पार्टनर स्टक नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके जो पार्टनर हैं ये स्टक क्यों हैं। प्रिंसेस ऑफ कप्स, आपके पार्टनर अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं। इनको लगता है कि शायद इन्होंने जो यहाँ पे सिचुएशन चल रही है ना, इनको लगता है कि इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया जल्दबाजी में। देखो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके की लड़ाई हुई हो, है ना, और ये लड़ाई करवाने वाली शायद ये थर्ड पार्टी ही हो। तो आपके पार्टनर को अब ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया। उनको ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, उनको पहले सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था। लड़ाई में आपको जेलस फील कराने के चक्कर में, आपके साथ रिवेंज लेने के चक्कर में उन्होंने ये डिसीजन लिया कि इस इंसान के साथ मुझे आगे आ जाना चाहिए ताकि आपको एक सबक मिल सके। लेकिन अब क्या हो गया, वो खुद पछता रहे हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि लव तो है नहीं ना यहाँ पे। जिस चीज़ के लिए इन दोनों ने बॉन्डिंग शुरू करी थी वो चीज़ तो यहाँ पर दिख ही नहीं रही है कहीं। दोनों ही कंफ्यूज हैं, दोनों ही परेशान हैं, दोनों को समझ नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए। तो कंडीशन यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर इधर तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ लव फील नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनको ये लग रहा है कि उनसे गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने आपको एक तरीके से सबक सिखाने के चक्कर में एक गलत डिसीजन ले लिया, जिसमें अब वो स्टक फील कर रहे हैं और वो आपके ख्यालों में भी स्टक हैं। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि उनको एक बार सही ढंग से किसी की गाइडेंस ले लेनी चाहिए थी। वो ये सोच रहे हैं कि शायद किसी से पूछ लेता, मैं किसी से बात कर लेता कि यार क्या चल रहा है, चीज़ें क्यों ख़राब हुई हैं आप दोनों के बीच में, तो शायद कोई समझा लेता और आप दोनों की चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देता। लेकिन उन्होंने ये चीज़ नहीं करी, जिसके चक्कर में हुआ ये कि गलत डिसीजन, एंड गलत डिसीजन का अंजाम वो देख रहे हैं। तो उनको इस बात का भी गिल्ट है कि यार उनको किसी से एक तरीके से बात तो कर लेनी चाहिए थी, किसी बड़े से पूछ तो लेना चाहिए था कि चीज़ें मैं कैसे सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, क्योंकि अब वो फंसे हुए फील कर रहे हैं। साथ ही आपके पार्टनर अभी थोड़ा स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आ रहे हैं और उनको, लेकिन ये दो कार्ड जो है हैंगमैन का, दो चीज़ बताता है कि स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, जहाँ पर ये थोड़ा भगवानों में ज़्यादा मान रहे हैं, चीज़ों में बहुत मान रहे हैं, अगर आप देख रहे होंगे इन्हें तो। और आपके पार्टनर हैंगमैन दूसरी चीज़ ये भी बताता है कि आपके पार्टनर स्टक फील कर रहे हैं, लैक ऑफ डायरेक्शन, उनको समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है, अब इसको छोड़ूं, आपके पास जाऊं कि नहीं जाऊं। इसलिए फर्स्ट कार्ड जगलिंग का दिखाया गया था कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि आपके साथ रहना है उन्हें, या थर्ड पार्टी के साथ रहना है, या थर्ड पार्टी को छोड़ दें और आपके पास आ जाएं। वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। मन उनका करता है कि थर्ड पार्टी के साथ आके चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, शायद वापस आपके पास आ जाएं, क्योंकि आपका ख्याल उनके माइंड में अभी भी है, आपको अभी भी वो मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके लिए अभी भी वो लव फील करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी के साथ वो एफर्ट्स डाल रहे हैं कि क्या पता अगर हम एफर्ट्स डालते हैं थोड़ा तो हमारे बीच में लव जनरेट हो जाए। लेकिन दोनों को ही ये फील हो रहा है कि उनके बीच में प्यार नहीं आ रहा है। ओके, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर कोई एक्शन आपके लिए लेंगे या नहीं। यूनिवर्स मुझे बताएं इन फ्यूचर क्या मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं ये किसी तरीके का डिसीजन लेंगे इनके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ कप्स एंड द जस्टिस। देखो आपके पार्टनर जो हैं अभी आगे आने वाली एनर्जी में तो नहीं डिसीजन ले रहे हैं, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो ये जो रिलेशनशिप है इसी पे काम करते नज़र आ रहे हैं।
आगे आने वाली 15 दिनों की एनर्जी है नियर फ्यूचर, जिसमें वो इसी पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस पे वो थोड़ा और हार्डवर्क करने की कोशिश करेंगे कि यार चीज़ें शायद बेटर हो जाएं, ये डिसीजन मेरा सही तरीके से जाए, क्योंकि थर्ड पार्टी इतनी जल्दी से उनकी जान नहीं छोड़ने वाली है। थर्ड पार्टी एफर्ट्स लगवाएगी कि चलो हम और ट्राई करते हैं, लेकिन बात ऐसी है कि आपके पार्टनर एफर्ट करते नज़र आ रहे हैं आएंगे, पर फिर वही है कि वो पास्ट में ज़रूर देखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि वो पास्ट में जो आप दोनों के बीच में चीज़ें हुई थी उसको मिस करते नजर आएंगे कि यार आप दोनों के बीच में जो लव था, आप दोनों के बीच में जो इंटीमेसी थी, वो सारी चीज़ें वो थर्ड पार्टी के साथ फील नहीं हो रही है उनको इन फ्यूचर भी। बस वो एफर्ट्स लगाते नज़र आ रहे हैं, चीज़ें ठीक करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो फील उनको अभी भी नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर का आगे कर्मा उनको हिट करेगा। आगे आने वाले टाइम पे आपके पार्टनर जो हैं वो अपने कर्मा से डील करेंगे। जहां उन्होंने अगर आपको सताया है तो उनको उस चीज़ की सज़ा मिलेगी। आगे आने वाले टाइम पे उनको उस चीज़ की सज़ा मिलेगी जिसका रियलाइजेशन उनको ऑलरेडी हो चुका है कि यार उनसे गलत डिसीजन हो गया। अब ये जो चीज़ है ये उनकी क्या होगी, आगे बढ़ेगी और उनको हार्डली ये रियलाइज़ होगा कि यार उनसे गलती हो गई है और ये उनका कर्मा है जो भुगत रहे हैं, जहाँ पर वो पार्टनर होने के बाद भी लव्ड फील नहीं कर रहे हैं। जैसे कि एक टाइम पर आपका था कि जब आपके पास पार्टनर था और आपको लव फील नहीं हो रहा था, वही सेम कर्मा अब इनके साथ हो रहा है कि इनके पास पार्टनर है लेकिन ये लव फील नहीं कर रहे हैं और आपको देखते हुए नजर आ रहे हैं। सो आगे आने वाले टाइम पे आपके पार्टनर जो हैं आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ वो थोड़ी चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एट दी एंड चीज़ें ठीक नहीं होंगी और उनको रियलाइजेशन होगा कि ये उनका कर्मा है जो कि जाएगा और शायद फिर चीज़ें ठीक हो जाए। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वीडियो के एंड में पर्सनल रीडिंग भी कर दूंगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय सिया राम।